वेलकम टू एक्सरसाइज ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग। ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है कैलकुलेटर, एंड ये फंक्शन यूजर से एक मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछेगा। यूजर कुछ इस तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन इनपुट देगा एंड आउटपुट कुछ इस तरीके का होगा। सपोज यूजर 6 into 5 एंटर करता है, आउटपुट मिलेगा 6 into 5 इक्वल टू 30 एंड ऑपरेशन टाइप इनमें से ही एक होना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबल एरर्स। उन पॉसिबल एरर्स को हैंडल करना है। यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के रखी है। सबसे पहला एरर है रिगार्डिंग यूजर इनपुट। यूजर शुड एंटर 2 ऑपरेंड्स एंड एन ऑपरेटर इन बिटवीन देम। कुछ इस तरीके का आउटपुट होना चाहिए, नहीं तो एक्सेप्शन रेज होगा। सेकंड वन इज ऑपरेटर मस्ट बी पार्ट ऑफ दिस। इनमें से ही कोई ऑपरेटर होना चाहिए। सपोज यूजर कोई अदर सिंबल एंटर करता है तो तुरंत एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। थर्ड एरर इज ऑपरेंड्स मस्ट बी कास्टेबल इनटू फ्लोट। मींस ऐसे ऑपरेंड्स होनी चाहिए, ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जिनको हम फ्लोट में कास्ट कर सके, नहीं तो यूजर देगा इनवैलिड ऑपरेशन हाई +5 जो कि इनवैलिड है। इसके लिए भी एक्सेप्शन रेज होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज जीरो डिवीजन एरर भी हैंडल होना चाहिए। कोई भी एरर आता है, कोई भी एक्सेप्शन आता है तो तुरंत एक्सेप्शन को रेज किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा एंड कंटिन्यू किया जाएगा ऑपरेशन को। मींस हमें फिर से कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल देना है, कॉल एज अ रिकर्सिव कॉल, एंड फिर से हम यूजर से नंबर्स इनपुट लेंगे एंड ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो हमें एक्सेप्शन क्लासेस बनाने पड़ेंगे एंड उन क्लासेस को इनहेरिट करना पड़ेगा फ्रॉम एक्सेप्शन क्लास। ये ऑलरेडी मैंने बताया है यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। सो मैं क्लास क्रिएट करता हूं ऑपरेशन एरर एंड इसे मैं इनहेरिट करता हूं फ्रॉम द एक्सेप्शन क्लास एंड इसमें हम लिख देते पास। देन अगेन क्लास दैट इज ऑपरेटर एरर एंड इसे मैं इनहेरिट करता हूं फ्रॉम द एक्सेप्शन क्लास एंड इसमें भी पास लिख देता हूं। ऑपरेटर का स्पेलिंग मैं करेक्ट करता हूं। अब मैं कैलकुलेटर फंक्शन बनाता हूं। सो कैलकुलेटर एक फंक्शन है। इनिशियली मैं एक लिस्ट बना के लेता हूं जिसमें ऑपरेशंस होंगे, अलाउएबल ऑपरेशंस। यहाँ पे मैं लिखता हूं ऑपरेशंस, लिस्ट की बजाय एक टपल लिखता हूं ताकि कोई मॉडिफिकेशन ना हो। प्लस ऑपरेटर, देन माइनस ऑपरेटर, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। इतने सारे ऑपरेटर्स अलाउ है एंड देन मैं कैलकुलेटर को कॉल करता हूँ बाहर। जो भी रिजल्ट आएगा हम असाइन कर लेंगे टू द वेरिएबल रिजल्ट एंड वो रिजल्ट हम बाद में प्रिंट करेंगे। अब जो 4 एक्सेप्शंस आ सकते हैं उन एक्सेप्शंस का कोड मैं लिखूंगा ट्राई ब्लॉक के अंदर। अगर कोई भी एक एक्सेप्शन आता है तो तुरंत हम एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएंगे। एक्सेप्ट ब्लॉक भी होगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई एंड देन एक्सेप्शन मैसेज हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट ई। देन देर इज अ एल्स ब्लॉक ऑल्सो एंड देर इज अ फाइनली ब्लॉक ऑल्सो। अब मैं यूजर इनपुट लेता हूं ट्राई के अंदर बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन। यूजर के सामने प्रॉम्प्ट देता हूं प्लीज एंटर एन ऑपरेशन। यूजर ऑपरेशन एंटर करेगा, असाइन इट टू द वेरिएबल यूजर अंडरस्कोर इनपुट। अब यूजर इनपुट को स्प्लिट करते हैं। सपोज यूजर एंटर करता है 2 वाइट स्पेस इंटू 3, देन हम इसे स्प्लिट करेंगे इंटू 2, देन सेकेंड एलिमेंट इज अ ऑपरेटर एंड देन द सेकेंड ऑपरेंड। मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हो गया हमारा फर्स्ट ऑपरेंड, सेकेंड एलिमेंट इज ऑपरेटर एंड थर्ड एलिमेंट इज सेकेंड ऑपरेंड। इसे स्प्लिट करवाते हैं। सो यूजर इनपुट डॉट स्प्लिट। स्प्लिट में अगर आप कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट व्हाइट स्पेस से स्प्लिट होता है। सो हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा, असाइन इट टू द वेरिएबल एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स ऑफ वन which is nothing but 0 and 1, it is operator, so assign it to the variable operator. now operator में current operator है। अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैलिड ऑपरेशन है। इसमें सच में 2 ऑपरेंड्स एंड एक ऑपरेटर है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा
इफ लेंथ ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इक्वल टू 3, अगर 3 नहीं है, मीन्स एक ऑपरेंड देन ऑपरेटर एंड सेकेंड ऑपरेंड, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर 3 एलिमेंट्स नहीं है तो हम तुरंत रेज करेंगे एक एक्सेप्शन विच इज नथिंग बट अ कस्टम एक्सेप्शन ऑपरेशन एरर। रेज करो एंड एक मैसेज देता हूं, प्लीज एंटर 2 ऑपरेंड्स एंड एन ऑपरेटर इन बिटवीन सेपरेटेड बाय स्पेसेस। सो जो पहला एक्सेप्शन था ये हमने रेज किया है। अब बात करते हैं सेकंड एक्सेप्शन के बारे में, ऑपरेटर मस्ट बी द पार्ट ऑफ दिस। तो यहां पे मैं लिखता हूं इफ, सो लेट मी मिनिमाइज इट। सो ऑपरेटर वेरिएबल में प्रेजेंट है। मैं चेक करता हूं कि इफ ऑपरेटर नॉट इन ऑपरेशंस, अगर ऑपरेशंस में नहीं है, मीन्स इसका पार्ट नहीं है ऑपरेटर। सपोज यूजर डॉलर सिंबल एंटर कर देता है, तो डॉलर सिंबल इस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, तो तुरंत एक्सेप्शन रेज होगा। यहां पे हम लिखेंगे इफ ऑपरेटर नॉट इन ऑपरेशन रेज ऑपरेटर एरर। मैसेज देंगे एक एफ स्ट्रिंग, दिस ऑपरेटर is not valid, please enter an operator from, and then ये टपल जो है हम डिस्प्ले कर देंगे इसमें ऑपरेशंस। सेकेंड एक्सेप्शन हो गया। अब बात करते थर्ड एक्सेप्शन के बारे में, ऑपरेंड्स मस्ट बी कास्टेबल इनटू फ्लोट। अब ऑपरेंड्स को कास्ट करते फ्लोट में। पहला ऑपरेंड क्या है, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्प्लिटेड लिस्ट, एलिमेंट्स का फर्स्ट एलिमेंट। मैं यहां पे लिखता हूं एलिमेंट्स ऑफ जीरो यानी फर्स्ट नंबर, दिस इज नथिंग बट अ num1, यू कैन सी हियर। इसे टाइप कास्ट करने की कोशिश करते इनटू द फ्लोट। अगर ये टाइप कास्ट नहीं हो पाता है तो तुरंत एक्सेप्शन रेज हो जाएगा विच इज टाइप एरर एक्सेप्शन। अब ये बिल्ट इन एक्सेप्शन है, हमें यहाँ पे रेज कीवर्ड का यूज करके इसे रेज करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगा एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में कंट्रोल जाएगा। देन num2 इज फ्लोट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 2, क्योंकि 1 पे क्या है, ये है 0, ये है 0 num1, देन द ऑपरेटर 1 एंड दिस इज द सेकेंड ऑपरेंड। इनको टाइप कास्ट करने की कोशिश की जाएगी, अगर कुछ भी एरर आ जाता है तो एक्सेप्शन रेज होगा विच इज टाइप एरर। तो ये हो गया फर्स्ट एक्सेप्शन, ये हो गया सेकेंड एक्सेप्शन एंड ये हो गया थर्ड एक्सेप्शन। अब बात करते हैं फोर्थ एक्सेप्शन के बारे में विच इज जीरो डिवीजन एरर। मैं कंडीशन लिखता हूं इफ ऑपरेटर अगर डिवीजन ऑपरेटर है तो ये भी चेक करो एंड num2 इज इक्वल टू 0, मीन्स डिवीजन ऑपरेटर है एंड नंबर 2 भी 0 है, मीन्स 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, इस केस में जीरो डिवीजन एरर रेज हो जाएगा। सो हियर हम रेज करेंगे जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर, मैसेज देता हूं कैन नॉट डिवाइड बाय 0। क्या ये ऑटोमेटिकली रेज नहीं होगा, हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली रेज क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज हम यहाँ पे ऑपरेशन नहीं कर रहे, num1 डिवाइडेड बाय num2 नहीं कर रहे, ट्राई नहीं कर रहे कुछ ऑपरेशन, तो एक्सेप्शन खुद से जनरेट नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करी है कि अगर ये ऑपरेटर है एंड नंबर 2 इक्वल टू 0 है तो जीरो डिवीजन एरर को कॉल दो एंड देन ये मैसेज प्रिंट करवाओ। अब ये जो मैसेजेस हैं, ये हो गया, ये हो गया, देन ये हो गया, टाइप एरर का बिल्ट इन मैसेज हो गया, ये जाएगा ई वेरिएबल में एंड देन प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन के बाद फिर से कंट्रोल जाना चाहिए टू द सेम फंक्शन, फिर से कैलकुलेटर फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो हम फिर से कॉल करेंगे विच इज कॉल्ड एज अ रिकर्सिव कॉल। अब कंसीडर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है, मीन्स ट्राई सक्सेसफुल हो जाता है, num1 में num1 आ गया, ऑपरेटर में ऑपरेटर आ गया, num2 में num2 आ गया, तो एल्स ब्लॉक को कंट्रोल जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक को कंट्रोल नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब इनमें से कोई एक्सेप्शन आएगा। अगर एक्सेप्शन ही नहीं आता है
तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, हम ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं इन द ट्राई ब्लॉक, लेकिन एज अ गुड हैबिट हम एल्स ब्लॉक में ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस ऑपरेटर है, देन रिजल्ट को असाइन करो num1 प्लस num2। एलिफ ऑपरेटर अगर सब्ट्रैक्शन है तो रिजल्ट को असाइन करो num1 माइनस num2। एलिफ ऑपरेटर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो रिजल्ट को असाइन करो num1 इंटू num2। देन एलिफ ऑपरेटर अगर डिवीजन है तो num1 डिवाइडेड बाय num2। अगर 0 आता है num2 तो यहीं पे कैच होगा एंड उसे एक्सेप्ट ब्लॉक में पुट किया जाएगा। सो एल्स ब्लॉक में हमारा ऑपरेशन होगा, रिजल्ट वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन होगी विच इज़ अवर फाइनल रिजल्ट, वो हम रिटर्न कर देंगे। अब जो रिटर्न है रिजल्ट हमारा, उसका भी एक फॉर्मेट है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है। कुछ इस तरीके का आउटपुट होना चाहिए, मीन्स एक एफ स्ट्रिंग एंड इसमें 4 प्लेस होल्डर्स। ओके, सबसे पहले प्लेस होल्डर में क्या रहेगा, फर्स्ट ऑपरेंड विच इज नथिंग बट अ num1, राइट इट num1। दूसरे में क्या रहेगा, ऑपरेटर, पास ईयर ऑपरेटर। थर्ड में num2 रहेगा, देन देयर इज अ असाइनमेंट सिंबल इन बिटवीन एंड देन यहाँ पे फाइनल रिजल्ट रहेगा। ये एफ स्ट्रिंग रिटर्न होगी, यहाँ पे असाइन होगी रिजल्ट वेरिएबल के साथ, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है एंड देन प्रिंट होगा रिजल्ट आउटपुट विंडो में। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर होना चाहिए। चलिए अब इसे रन करते हैं। पाई example.py ऑपरेशन एंटर करता हूं मैं। ओके, एक एरर आ गया, ऑपरेटर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, मैंने एलिफ के बाद कुछ गलत कर दिया एंड यहाँ पे एक और एरर है, अनबाउंड लोकल एरर रिजल्ट के साथ। ओके, सो मैंने सेम वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल सेम लिखा है। यहाँ पे मैं फाइनल अंडरस्कोर रिजल्ट कर देता हूँ। ओके, फाइनल अंडरस्कोर रिजल्ट एंड प्रिंट करता हूँ फाइनल अंडरस्कोर रिजल्ट। ऑपरेटर का स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, सो ऑपरेटर। ओके, नाउ रन इट एंड हियर यू विल सी 2 into 3 6। अब एक्सेप्शंस चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, मीन्स वाइट स्पेसेस नहीं है। अब इसका लेंथ कितना होगा, स्प्लिट होने के बाद एक ही होगा, सो पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा एंड हियर यू विल सी प्लीज एंटर 2 ऑपरेंड्स एंड एन ऑपरेटर इन बिटवीन सेपरेटेड बाय स्पेसेस, ट्राई अगेन। एंड यहाँ पे देखो प्लीज एंटर एन ऑपरेशन, फिर से हम ऑपरेशन एंटर करेंगे। अब सपोज मैं डिवीजन ऑपरेटर देता हूँ एंड सेकेंड एलिमेंट इज 0, यू कैन सी कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ट्राई अगेन। एक और एक्सेप्शन था, मैं यहाँ पे ये ऑपरेटर देता हूँ एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, इट इज नॉट अ पार्ट, ओके, इज नॉट अ वैलिड ऑपरेटर, प्लीज एंटर एन ऑपरेटर फ्रॉम दिस टपल, ट्राई अगेन। सारे एक्सेप्शंस यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।